कुकलो भैया आप अपनी उतराई ले लो। केवट ने कहा प्रभु इन चरणों को प्राप्त करने के लिए, आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए संत महात्मा जन हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, गुरुजन हजारों वर्ष आपके त्याग तपस्या हवन यज्ञ करते हैं, उनको भी चरणों की रज दुर्लभ होती है प्रभु। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे इस नैया में बैठे हम पार उतार रहे हैं। अब कछ नाथ न चाहिए मोरे और दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मुझे क्या चाहिए प्रभु? कि आपके चरणों को जिसे प्रताप प्राप्त हो जाए, आपका दर्शन दीदार हो जाए, उससे संसार में किसी वस्तु की अभिलाषा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। आप अपना कार्य करते रहिए। अगर आप आगरा में निवास करते हैं, आप कोई नौकरी बिजनेस करते हैं, या आप जो भी करते हैं कार्य, उस कार्य को करें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा प्रभु का स्मरण करें, जिसके बिना हम भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, जिसके बिना हम चल नहीं सकते, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम उसे याद तो करते हैं। कब मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर पिस जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर पिस जाने के बाद, और इंसान को याद आती है ठोकर लग जाने के बाद। जब उसे एक बार चोट लग जाती है तो उसे याद आती है कि हाँ ये जीवन है, और इस जीवन में जो हमारी गाड़ी है, मानो जैसे यहाँ से आप गाड़ी लेके जाएंगे, रास्ते में ब्रेकर पड़ेगा, ब्रेकर पे आप गाड़ी रोकते नहीं है, खड़ी नहीं कर लेते हैं, वहां हल्का ब्रेक लेते हो, ब्रेकर से गाड़ी पार कर लेते। तो ये जीवन में कई ब्रेकर पड़ेंगे, उससे आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, हल्का सा ब्रेक आएगा, गाड़ी आपकी पार हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका चलाने वाला ड्राइवर ठीक है तो गाड़ी पार होती चली जाएगी। आप अपनी गाड़ी के चलाने वाले ड्राइवर को पुकारिए ना, उस ड्राइवर को इतना आप अच्छे से रखिए ना, वो ड्राइवर इतनी अच्छी तरह गाड़ी चलाएगा, आपको महसूस भी नहीं होने देगा कि मेरे जीवन में कब ब्रेकर आया था, कब निकल गया। कई ड्राइवर तो ऐसी गाड़ी चलाते कि झाड़ झाड़ आवाज आती है, गाड़ियां तोड़ देती है। हमारी कई गाड़ियां तोड़ दी ड्राइवरों में साथ, एक बन नहीं पाती तो दूसरा पता लगता है कि वो ड्राइवर गाड़ी तोड़ दे। कई ड्राइवर ऐसी गाड़ी चलाते कि आज तक गाड़ी पे निशान नहीं आया, चाहे मैं बैठूं चाहे कोई दूसरा, महसूस नहीं होता गाड़ी कहीं ब्रेकर पड़ा कि गड्ढा पड़ा। आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक ये गाड़ी इसी तरह झटका लेती रहेगी, टूटती रहेगी, बनती रहेगी, रुक भी जाएगी। अगर ड्राइवर अपनी जगह ठीक है तो ब्रेकर भी पड़ जाएगा, वो भी गाड़ी क्रॉस कर जाएगी और आगे चलती चली जाएगी, मंजिल को प्राप्त कर। ड्राइवर जानते कौन है आपकी गाड़ी का? किस किस को अपनी गाड़ी का ड्राइवर पता है? कौन है? परमात्मा किसी का गाड़ी का ड्राइवर नहीं। अपनी गाड़ी का ड्राइवर स्वयं आपका मन बना बैठा है, ये जिधर ले जाता है गाड़ी उधर ही चलती। वो तो गाड़ी का मालिक है, वो ड्राइवर तो नहीं बना बैठा है। तुम इस भ्रम में मत रहना कि वो परमात्मा जो है हमारी गाड़ी का ड्राइवर है। ड्राइवर तो आपका मन है, हमारा मन है हमारी गाड़ी का ड्राइवर। वो तो मालिक है या नहीं है? ईश्वर ने तो यहाँ भेजा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन मेरा मन है, आज मन में आया कि जलेबी खाएंगे, तुरंत मन पहुंचा गाड़ी लेके कहाँ? हलवाई की दुकान पर। आज मन में आया कि आगरा में आए ताजमहल देखेंगे, तुरंत ड्राइवर पहुंचा कहाँ? ताजमहल दिखाने। आज मन में आया कि हम फलानी जगह शॉपिंग करने जाएंगे, तो मन जो है ड्राइवर, जब तक उस ड्राइवर को आप अच्छी तरह से नहीं पकड़ेंगे ना, ये जो मन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। जब तक मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, मन को पकड़ के नहीं रखेंगे, ये मन हमारा पता नहीं कहां कहां भागता है। ये मन जो है ये बंदर है, एक बंदर की तरह छलांग लगाता है, जगह जगह जाता है, और शरीर एक बकरे की तरह है।
एक बूढ़ी मैया थी, उसके घर में एक बकरा पला हुआ था, एक बंदर पला हुआ था। तो मैया के मन में आया कि आज हम बाजार से सामान खरीदने जाएंगे। मैया ने भोजन पकाया, वो भोजन पकाने के बाद घर में रसोई होती उसमें रख दिया। किसी कारणवश वो मैया रसोई का गेट लगाना बंद करना भूल गई। उस घर में एक बंदर पला हुआ था, एक बकरा, और वो माँ अपने घर से बाहर निकल गई। बंदर ने इधर उधर झांक के देखा कि घर में कोई भी नहीं है, तो अपने गले से रस्सी ऐसे उतार के और वहीं रखी और रसोई में घुस गया और सारा कुछ जो भी बना था वो सब खा लिया। बाहर निकल के आया और जैसे रसोई से बाहर निकला तो उसने बकरे की रस्सी खोल दी और स्वयं बंद के फिर वहीं बैठ गया, फिर बंद गया। वो बूढ़ी मैया आई तो उस लौट के देखा कि अरे ये बकरा खुल गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसने रसोई का भोजन खा लिया। बूढ़ी मैया जब अंदर रसोई में गई तो वही देखा जो बर्तन थे वो सब खाली पड़े। बूढ़ी मैया ने डंडा उठाया और बकरे को पीटना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति छत पे खड़ा खड़ा दूर से देख रहा था कि क्या नजारा है। वो भाग के आया और उसने कहा, मैया ये बकरे को क्यों मार रही हो, इसका कोई दोष नहीं है। बूढ़ी मैया कहने लगी, अरे इसने हमारा सब भोजन खा लिया, हमारे बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, वो क्या खाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, माँ इस बकरे ने भोजन नहीं खाया, भोजन तो इस बंदर ने खाया है। वो बूढ़ी मैया कहने लगी, देखो बंदर तो बंधा हुआ है, बकरा खुला हुआ है। तब उसने सारा दृष्टांत बताया कि माँ मैं देख रहा था छत से, ये बंदर पहले खुल के गया, इसने जाके भोजन खाया और भोजन खाने के बाद स्वयं आके बंद के बैठ गया और बकरे को खोल दिया। कहने का तात्पर्य यह है भैया कि हमारा मन गलत कार्य कराता है, लेकिन मन को किसी ने मार नहीं पाया, पिटता है बेचारा शरीर रूपी बकरा, इस पर लाठी पड़ती है। मन को कंट्रोल में करना चाहिए। अभी सत्संग में आए हैं, घंटे आध घंटे में मन फिर भागेगा, कुछ चाट मसाला चाटने चलते, हो सकता किसी से मिलना पड़े। और सबसे बड़ा दुश्मन जीवन का ये आ गया, सबसे बड़ा ये जीवन जीने का सबसे बड़ा शत्रु आ गया। 30-35 साल पहले नहीं था ना, तब क्या जिंदगी, लोग कहते हैं हमारे साथ सत्संग में आ गए, दलवीन नाम था उनका, वो दिन और रात फोन ही कान पर लगाए रहते, बुजुर्ग इंसान। तो मैंने कहा इतना तुम फोन क्यों करते हो, बोले काम नहीं चलेगा इसके बिना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 30 साल पहले लोगों का कैसे काम चलता, तब जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, जब ये नहीं था, कहीं कहीं वायरलेस हुआ करते थे, किसी फोन नहीं थे, तब कैसे काम चलता था। फोन का उपयोग करो लेकिन दुरुपयोग ना करो, इसे हमेशा साथ में। किसी हमारे पिता या हमारी माँ या हमारे परिवार में कोई खत्म हो जाता है, हम उसका दातरिया कराने के लिए जाते हैं, वहां खड़े हो जाए, केवल ओनली खड़े हो जाए, लौट के घर आएंगे तो नहाएंगे, हाथ पैर धुलेंगे, तब घर में घुसेंगे, क्योंकि हम दूसरे के संस्कार करके आए। लेकिन इसको कभी नहीं नवाया आज तक। ये भी उसी कपड़े में रखा था, उसी पॉकेट में, ये भी साथ में था, ये लैट्रिन में भी जाता और रसोई में भी घुसता है। ये इतना बड़ा देवता बनाया गया, ये हर जगह घूमता साहब, इससे कोई नहलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मानव अपनी चमड़ी को धुलना है, लेकिन इसे धुलने की जरूरत, क्योंकि मन में अभी गंदगी भरी पड़ी है। चमड़ी धुलने में उससे बुराई नहीं लग रही है, इसे धुलने में लग रहा है कि 13,000 का, 20,000 का, 50,000 का घाटा हो जाएगा। उसे खुद के पिता का दाहगिरिया करने के बाद 5 मिनट में फोन कोई करता है और क्या कहता है, भैया क्यों परेशान हो, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन दुखी ना हो, तुम्हारे घर पे 2 बेटा है, उन पे भरोसा रखो आप। और जब उस हमारे पिता या माँ की जब अर्थी उठ के जाती है तो रास्ते में लोग क्या कहते हैं, राम 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 राम। अरे बोलो राम राम क्या है, सत्य है। ये तो सबको पता है कि राम राम, और बोलते जा रहे, चिल्लाते जा रहे राम राम। राम कहीं सत्य है, राम राम सत्य है, लेकिन ये कब कहा जाता है, जब कंधा पे लाद लिया तब क्या कहा, राम राम। अब बारात जा रही है और बाटा में कहते राम राम सत्य है, तो डंडा मारने लगे वो। तुमने अच्छा भाई बारात में तुम राम राम सत्य बता रहे हो, क्या राम राम गलत है। ये सोच देखिए,
आखिरी समय चिल्ला रहे राम राम सत्य है। बचपन से अगर कहते कि प्रभु का नाम सत्य है तो वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब चिल्ला रहे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। राम का नाम भी असत्य है। हर व्यापक सर्वस्व समान, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुना है बहुविध सब संता। हरि अनंत है, कथा अनंत है, कहे कहने वाला सुनने वाला, कहे सुने और बहुविध सब संता। कहने वाला भी संत है और सुनने वाला भी संत है। हरि अनंत है, लेकिन हम उस समय थोड़ा सा अपने अंदर पता नहीं कितना बदलाव करते हैं। हम जिसके दरवाजे पे पहुंचते हैं उससे कहते भैया परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। केवल कितने दिन तक पता है? ज्यादा से ज्यादा तो 12 दिन तक। 13वें दिन कोई पूछने वाला मालपुआ खाएंगे, पूरी खाएंगे और फिर आराम से दोबारा नहीं पूछेंगे। तुम बच्चे परेशान, बहुत चेहरे आते हैं, बड़े बड़े राजनेता लोग आते हैं, कहते बेटा चिंता मत करना, तुम्हारे पापा चले गए, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। बाद में बेटा बेटी भूखे मर रहे, फिर पूछने वाले नहीं है। ये संसार वालों पे कभी भरोसा मत करना, उस मालिक को याद कर लेना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, दुनिया में कभी तुम्हें भूखा सोने नहीं देगा। वो मालिक ऐसा है। ये तो साथ छोड़ जाएंगे, ये तो नोट और वोट के चक्कर में तुम्हें प्रणाम करने आते हैं। वो मालिक जगत का रचता है। तो हर समय ये संसार वाले तो कुछ नहीं। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया।